हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अकाउंट क्लास 12 चैप्टर हम लोगों का चल रहा है, नोट पर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर चल रहा है और इसमें नोमेरिकल क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर एस के सिंह के बुक से। अभी तक नोमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों का 34 तक कंप्लीट हो चुका है। आज के क्लास में हम लोग 35 से देखेंगे नोमेरिकल क्वेश्चन। ओके 35 से हम लोग नोमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो 35 से देखेंगे, इस क्वेश्चन में होगा क्या अपने लोगों का, आज का जो हमारा क्लास है वो समझो कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज की क्लास लेकर के हमारा समाप्त हो जाएगा। अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसमें सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बचा हुआ है बनाने का। ओके, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमारा समाप्त हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग को ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, कुछ वर्किंग नोट भी करना पड़ेगा। तो इस टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन है ये। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपके नॉलेज के लिए है। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो समझो ये क्वेश्चन 20 मार्क का होना चाहिए, 20 मार्क्स का। अगर आपके एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो देन समझो कि ये आपके लिए नहीं है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए। इन फ्यूचर में आप कहीं भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे तो वहां पे ये काम आएगा, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। ओके, जब हम पढ़ रहे हैं तो भी अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम से क्या लेना देना है। जब नॉलेज होगा तो एग्जाम तो यूं ही क्रैक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो 35 को छोड़ देते हैं, इसमें एडजस्टमेंट कम है। 36 में देख लेते हैं, इसमें भी 2-3 एडजस्टमेंट है। कोई ऐसा क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं कि आप एक बार बना दे तो उसके आधार पर आप 2-3 क्वेश्चन बना लो, है ना। इसमें भी फर्नीचर उर्नीचर सब दिया हुआ, डेप्रिसिएशन है, इसमें भी नॉर्मल है। 38 नंबर क्वेश्चन में आओ। 38 नंबर क्वेश्चन में मेंबर वाला है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे आज। इसके आधार पर आप लोगों को 35, 36, 37 समझा देंगे, फिर आप बनाएंगे जैसे आप बनाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, क्या सब दिया हुआ है ये समझने का कोशिश करना जरा। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन हम लोग पहले रीड करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। द क्लब हैज 1600 मेंबर्स, क्लब के पास 1600 मेंबर है। इच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10 और एक मेंबर 10 रुपया दे रहा है। तो सोचो 1600 मेंबर है, 10-10 रुपया दिया तो हमारे पास कितना, 16,000 रुपया हमारा सब्सक्रिप्शन का इनकम होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹450 आर स्टिल इन एरियर 421-22 450 रुपया अभी भी 21 से 22 का अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें कुछ मिल चुका है, बिल्कुल। तो 21 से 22 का सब्सक्रिप्शन हमें 500 रुपया मिल चुका है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराश आता है कभी कभी अभी। तो 500 रुपया मिल चुका है और अभी भी 450 रुपया हमारा बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ? तो सर इसका मतलब यही हुआ कि 500 रुपया मिल गया है और 450 रुपया अभी भी बाकी है। तो पिछले साल का टोटल 950 रुपया बाकी था। कितना बाकी था? 950 रुपया। बस समझ में आया? तो टोटल हमारा कितना, 950 रुपया बाकी था। 500 मिल चुका है, 450 रुपया ये हमारा रहा है पिछले साल का। ओके, ये भी क्लियर हो गया। लाइफ मेंबरशिप फी के बारे में बोल रहा है कि इसको ट्रांसफर कर देना है कैपिटल लीजर पे, कर देंगे ट्रांसफर कैपिटल लीजर पे। स्पोर्ट एक्सपेंसेज आर टू बी मेट आउट ऑफ द स्पोर्ट फंड, स्पोर्ट फंड से स्पोर्ट एक्सपेंसेज का पेमेंट होगा। 1 अप्रैल 2022 मींस ओपनिंग डेट। कौन सा डेट है? ओपनिंग डेट है। तो क्लोजिंग डेट क्या है भाई? अच्छा, 31 मार्च 2023 का बनाना है, तो इसका ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2022 तो होगा ही। ओपनिंग डेट को क्लब्स एसेट्स एंड लायबिलिटी, क्लब का एसेट्स है और लायबिलिटी है, जिसमें शामिल है, इंक्लूडेड है फर्नीचर 2000 का, एक्सपोर्ट फंड है और 10% एक्सपोर्ट फंड है, दोनों इक्वल 30,000 का इच। ओके, तीनों। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया गया है फर्नीचर पर 20% पर एनम। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है इस डेट को। ओके, कुछ नहीं है, सिंपल है, समझने का कोशिश करो। ओके, हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे बनेगा ये समझने का कोशिश करेंगे। कैसे बनेगा ये समझने का कोशिश करेंगे आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 38।
यहां पे हम लोग लिखेंगे इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आपके बुक में कुछ और हो सकता है, ईयर ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड होता है। इसमें हम लोग लिखेंगे पर्टिकुलर्स, इधर हम लोग लिखते हैं पर्टिकुलर्स, इसमें हम इसका अमाउंट लिखेंगे, इधर फिर हम लोग पर्टिकुलर्स डाल देंगे और इधर अमाउंट। जितना सारा हमारा रेवेन्यू नेचर का इनकम है वो सबका सब क्रेडिट साइड में जाता है और जितना एक्सपेंसेज है वो सबका सब डेबिट साइड में जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन से देखो सब्सक्रिप्शन हमारा कितना है, तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हमें इसमें लेना क्या है, सब्सक्रिप्शन तो लेना है लेकिन ये नहीं लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। तो 15,000 मिला है, जबकि हमें मिलना चाहिए था कितना, 16,000। तो 1,000 अभी भी बाकी है, तो 15,000 आपको मिल गया है। और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये इंड का है 1,000 रुपया। तो टोटल कितना, 16,000 रुपया हमारा सब्सक्रिप्शन का इनकम करंट ईयर का होना चाहिए। बिल्कुल बाय। अब देखते हैं कौन कौन सा आइटम आएगा इसमें। चलो, लाइफ मेंबरशिप फी तो नहीं आएगा, सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा, सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा। तो सेल ऑफ स्क्रैप कितना का सेल ऑफ स्क्रैप है, यहां पर 200 रुपया का, तो 200 रुपया डाल देंगे। ओके, तो ये 200 रुपया हम लोग डाल देंगे। उसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। तो स्पोर्ट फंड हमारे पास दिया हुआ है और हम आपको थ्योरी में ऑलरेडी लिख के बता चुके हैं कि अगर किसी फंड से रिलेटेड कोई फंड दिया और उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेज हो तो उसका काम बैलेंस शीट में होगा। ओके, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना। तो इधर का तो हो गया। एक्सपेंडिचर साइड में आते हैं। एक्सपेंडिचर साइड से एप्लीकेशन फीस आपका ये आ जाएगा, एप्लीकेशन फीस। उसके बाद फर्नीचर नहीं आएगा। एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस तो एक्सपोर्ट फंड में जाकर एडजस्ट हो जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेज आएगा और क्लोजिंग कैश बैलेंस यहाँ तो आएगा ना, बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताओ आप लोगों को हमने बताया था कि देख भाई, जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका काम 2 बार होता है। उसका काम कितना बार होता है, 2 बार होता है। एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दूसरी बार बैलेंस शीट में जाएगा। एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और दूसरी बार बैलेंस शीट में जाता है। तो ये चीज हमने आपको बताया था, याद है या नहीं? तो आज वो सारा चीज अपने लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ देखो, हर एक एडजस्टमेंट का काम 2 बार हुआ है। चलो, बोलने के चक्कर में अमाउंट भी भूल गए। 1,000 है और 15,200 है। 1,000 है और 15,200 है ये। उसके बाद हम लोग ले लेंगे डेप्रीशिएशन। फर्नीचर पर है डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर कितना रुपया निकल रहा है वो हम लोग वर्किंग नोट से देख लेंगे। ओके, यहां पर आ जाओ। तो हम वर्किंग नोट कर रहे हैं, वर्किंग नोट में ध्यान रखना आप लोग। ओके, डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, ऑन फर्नीचर। ओके, फर्नीचर पर डेप्रीशिएशन निकालेंगे। नीचे में हमारा जो ओपनिंग डेट का है वो 2,000 का फर्नीचर है, पूरे साल रहा, ये पूरे साल यूज हुआ। तो 2,000 का 20% हम लोग निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 400 रुपया। तो ये 400 रुपया निकल गया। और खरीदे कितना में है, तो यहां पर देखो हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है 1 अक्टूबर को 3,000 का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए 3,000 पर निकालेंगे। तो 3,000 पे हम लोग 20% तो निकालेंगे, बट ये 6 मंथ के लिए ही निकलेगा। 6/12 ये कैंसिल, ये हो जाएगा 300 रुपया। तो ये 300 रुपया बोले तो टोटल हमारा डेप्रीशिएशन 700 रुपया आएगा। तो इस 700 को हम लोग यहां पर दिखा देंगे। क्लियर? अब हमारा इसमें से कोई भी आइटम नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा है, सबका काम हो गया। अब रहा एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज हमारा है, तो एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज बैलेंस शीट में जाएगा और ये इनकम है उससे रिलेटेड, तो वो भी जाएगा बैलेंस शीट में। आइए इसको हम बंद करते हैं, बंद करके देखते हैं कि किस साइड का जोड़ हमारा ज्यादा है। तो टोटल आपका
15 16,900 इधर है, 16,200 उधर है, तो इधर का ही टोटल हमारा एक्सेस कर रहा है, इधर का टोटल जोड़ हमारा एक्सेस कर रहा है। ये हो जाएगा 16,900, यही 16,900 अपने को इधर डालना है और इधर निकालेंगे बाय डिफिसिट। याद होगा अभी तक तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं मिला था कि डिफिसिट, हम जो बनाए उसमें डिफिसिट नहीं निकला था, लेकिन आज एक क्वेश्चन बना है जिसमें डिफिसिट निकल गया। डिफिसिट का मतलब जैसे नेट लॉस होता है उसी तरह से डिफिसिट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ओवर इनकम। ओके, ओवर इनकम कितना रुपया निकलेगा? तो ये सर निकल जाएगा 700 रुपया। तो ये हमारा 700 रुपया बैलेंसिंग फिगर निकला और ये चला जाएगा कहां? कैपिटल फंड में लेस हो जाएगा। लॉस है तो लेस हो जाएगा। इसके बाद अपने को बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या बनाना पड़ेगा भाई? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए हम लोग को फॉर्मेट लेना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट बनाते हैं कैसे, ये तो अपने लोगों को पता है। चलो, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ओके, और एज ऑन पिछले साल का बना रहे हैं तो इस साल का, यानी कि 1/4/2022 लगा दो या 31/3/2022 लगा दो, दोनों सेम है, 31/3/2022 ये हम लगा दिए। इधर आपका आ जाएगा लायबिलिटी, इधर आपका लायबिलिटीज आ जाएगा, इसमें इसका अमाउंट होगा। ओके, और इधर हमारा एसेट्स, इधर आपका अमाउंट। ओके, तो इसको हम लोग कर देंगे बंद। अब ओपनिंग बैलेंस शीट ओपनिंग डेट के इंफॉर्मेशन पर बनता है। ओपनिंग डेट पर जो हमारे पास एसेट्स लायबिलिटी अवेलेबल होगा उसके आधार पर बनेगा। जैसे पिछले साल का टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900 रुपया हमने आपको समझाया अभी कि कैसे 950 रुपया हुआ, तो 950 रुपया, तब तो 500 रुपया मिल गया, 450 रुपया अभी भी बाकी है। उसके बाद वो कैश का बैलेंस हमारा दिया हुआ है, यहां पर देख लो कैश का बैलेंस, क्लोजिंग कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस 5,000 रुपया दिया हुआ है, तो ये 5,000 हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद हमारा फर्नीचर है ओपनिंग डेट का, फर्नीचर है हमारा ओपनिंग डेट का 2,000 का है। उसके बाद 10% एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है, एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है, वो 30,000 का है। लेकिन हमारे पास तो एक्सपोर्ट फंड भी तो है, एक्सपोर्ट फंड भी है, एक्सपोर्ट फंड भी है 30,000 का, दोनों सेम सेम है। ओके, और देख लेते हैं कुछ और आने वाला होगा तो बता देते हैं आपको। डिप्रिसिएशन सबका काम तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा, वो सब देखेंगे हम लोग, यहां पर तो इसका काम नहीं है फिलहाल। चलिए, ये सारा चीज हो गया। 10% इन्वेस्टमेंट का भी काम कर दिए, इधर हो गया। ये जो इनकम और एक्सपेंसेज है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के में काम आएगा, यहां पर काम नहीं आएगा। ओके, सो 9/9/9/9 ओपनिंग डेट का आपको हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। चलो इसको हम बंद करते हैं, इसको बंद करेंगे और देखेंगे कि कितना कैपिटल फंड आता है। तो कैपिटल फंड निकालने के लिए तो 950 रुपये ये टोटल हो गया आपका। उसके बाद 37,950, 37,950 तो यहां पर आपका निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना आ जाएगा? ये 7,950, 7,950 ये आपका बैलेंसिंग फिगर में निकला है। तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे। देख लो, नोट करना है तो नोट कर सकते हो इसको। ओके, नोट करना है नोट कर सकते हो इसको। क्लियर है? चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग। ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बन गया। अब फटाफट हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा अब। यानी कि ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट तो है लेकिन पिछले साल का है, तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाएगा। अब इस साल का हम लोग इस करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो इस ईयर के लिए जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे वो तो हमारा, चलो ठीक है इसको बड़ा कर लेंगे। आ जाओ भाई, यहां पर हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट
एच ऑन 31/3/2023, 23 की जगह पर आपका वर्ष कुछ भी हो सकता है। इधर आप लोग लायबिलिटी लिख देंगे, लायबिलिटीज, इसमें उसका अमाउंट होगा। इधर हम लोग एसेट्स लिखेंगे, जो भी एसेट्स होगा। इधर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, डेट्स इट। इधर हम लोग अमाउंट लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में निकाला है 7,950, ये ले लेंगे और इसमें से लेस कर देंगे क्या, डिफिसिट। अगर सरप्लस होता, सोचो अगर सरप्लस होता डिफिसिट के जगह पर, तो यहां पर हम उसको जोड़ते। तो यहां पर देखो हमारा तो निकला है डिफिसिट, 700 रुपया डिफिसिट निकला है। यहां पर देखो 700 रुपया, तो इस 700 रुपया को हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 700 रुपया यहां पर हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 7,250 रुपया। दैट्स इट। उसके बाद हमें एक एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिखा था, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2024 का सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन वो ले लेंगे। उसके बाद हमें कैश भी लेना है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लेना है। कितना होगा वो, पिछले साल का 2022 का कितना बचा हुआ है ये लेना है, 2023 का कितना बचा है वो ले लेना है। ओके, तो 2022 का तो 450 रुपया अभी भी बाकी है, 1,000 रुपया करंट ईयर का बाकी है, ये टोटल 1,450 रुपया हमारा सब्सक्रिप्शन बाकी है। ये तो हो गया, कैश का बैलेंस लेंगे। उसके बाद हम लोग ले लेंगे फर्नीचर, फर्नीचर ले लेंगे। फर्नीचर हमारा कितना था, उसमें 2,000 पीछे का 3,000 खरीदे, टोटल 5,000 हमारा फर्नीचर है। 5,000 का फर्नीचर है और इसमें से हम लोग लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। नहीं समझ में आया, चलो नहीं समझ में आया तो हम समझा देते हैं। इसमें ऐड कर देंगे परचेज। परचेज क्या, फर्नीचर का परचेज 2,000 तो हमारा पहले से ही था और 1 अक्टूबर को हमने 3,000 का परचेज किया, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 5,000। 5,000 में से हम लोग लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हमारा कितना 700 रुपया निकला था। तो 700 रुपया निकला था डेप्रिसिएशन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ओके, तो 700 रुपया हमारा डेप्रिसिएशन था, इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4300 रुपया, 4,300 रुपया। तो 4,300 रुपया हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, सीधी सी बात है, ये हो गया। उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट भी है, तो एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट भी है। चलो, तो एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, ये आपका 30,000 रुपया का एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट है, तो 30,000 रुपया ये आ जाएगा आपका। ओके, 30,000 रुपया आपका ये आ जाएगा एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद इधर आते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ओके, इधर आते हैं, तो इधर हम लोग ले लेंगे पहले एक्सपोर्ट फंड। इसका काम आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट के अंदर ही करना है। तो एक्सपोर्ट फंड हमारा 30,000 का है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे इंटरेस्ट जो हमें मिल चुका है, इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, वो 2,000 का शायद मिल चुका है। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। 1,000 रुपया अभी भी आपका बाकी है, वो कैसे हम आपको समझाते हैं। अभी देखो, एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट हमारा कितना का भाई, तो एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट हमारा 30,000 का है, 10% इंटरेस्ट का रेट है, तो 30,000 का 10% 3,000 होना चाहिए। लेकिन आपको यहां पर इंटरेस्ट कितना मिला है, मात्र 2,000, तो 1,000 रुपया अभी भी बाकी है। तो ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा टोटल 33,000।
इसमें से लेस कर देंगे हम लोग एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज। अब आ जाओ यहां पर एक्सपोर्ट एक्सपेंसेज कितना है 2500, तो 2500 हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 2500 इसमें से माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 30,000 रुपया, 30,500 आ जाएगा। लेकिन एक चीज देखो, एक्रूड इंटरेस्ट, ये जो आपको एक्रूड इंटरेस्ट दिख रहा है ये तो हमने फंड में अभी ऐड किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बाकी है, तो ये हमारा एसेट्स भी है, तो ये आपका इधर भी आ जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एक्सपोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। 1,000 रुपया ये भी आपका इधर आ जाएगा। उसके बाद कैश का बैलेंस अभी तक नहीं डाले हैं, क्लोजिंग कैश बैलेंस देखो 14,000 रुपया हमारा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो वो भी ले लेंगे। और कुछ तो था नहीं है, एक लैब मेंबरशिप ही आएगा। ओके, तो चलो पहले ये 14,000 रुपया हम कैश का डाल दें। कैश का ये 14,000 रुपया आपका ये आ गया। उसके बाद एक आइटम इधर है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व बोले तो लाइफ मेंबरशिप ही को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कैपिटल रिजर्व को लाइफ मेंबरशिप, कैपिटल रिजर्व में लाइफ मेंबरशिप को 12,000 रुपया ट्रांसफर कर दिया। तो 12,000 रुपया ये हम लोग डाल दिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन में आ जाओ। एडवांस सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमने डाले अभी देखो 2023 से 24 का 1,000 रुपया एडवांस सब्सक्रिप्शन है। ओके, ये आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, 1,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा है तो ये तो आना ही आना है। ये सब हमारा क्लियर हो गया और मेरे ख्याल से कोई आइटम तो छूटा नहीं। अब दोनों साइड हम जोड़ेंगे, बराबर आ गया तो ठीक बना है, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती हुआ है। ओके, तो इसमें एक बार क्वेश्चन और हम देख लेते हैं कि कोई आइटम ऐसा है जो छूट गया है। ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट में जो जाना था वो सब तो चला गया और बन भी गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फर्नीचर का काम हो गया, एक्सपोर्ट फंड से रिलेटेड काम हो गया, इन्वेस्टमेंट भी एसेट साइड में डाल दिया, एक्सपोर्ट फंड का भी काम लायबिलिटी साइड में हो गया, लाइफ मेंबरशिप का भी काम हो गया। अब अपना कुछ भी नहीं बच रहा है। चलो दोनों साइड जोड़ लेते हैं, देखते हैं टोटल करके कितना आता है। इसको टोटल करेंगे 250, 750 रुपया ये हो जाएगा आपका। 7 1 8, 12 8 20 30 20 50, 50,750 रुपया आ रहा है। 50,750 रुपया ये आ रहा है। इधर का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो कितना आता है ये देख लेते हैं। 450 3 750 रुपया तो ये भी आ गया आपका। इधर आ जाओ 4 1 5 5 4 9 1 10 1 1 1 2 2 3 5, 50,400 आपका ये भी आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बन चुका है। अगर आपको नोट करना है तो शुरू से नोट कर लो, ठीक है, ये लो, पॉज करके अपना नोट कर लो, जरूरत पड़ेगा तो हम हट भी जाएंगे, तो अपने आप को गैप भी हो जाएंगे। ओके, नोट कर लो। उसके बाद ये उसका वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट कर लो, और इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट देख लो, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट रहा, देख लो क्लोजिंग बैलेंस शीट रहा, सॉरी क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस शीट रहा। ओपनिंग बैलेंस शीट पिछले साल का क्लोजिंग है, ये रहा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट, ये देख लो। क्लियर? तो उम्मीद है कि ये हम लोगों का तो क्लियर हो गया। अब इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन देंगे। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग क्या देखें कि उसका काम, हर एक आइटम का काम 2 बार हुआ। एक बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दूसरी बार बैलेंस शीट में, चाहे बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस शीट में जाओ या चाहे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाए, लेकिन गया है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 समझाएंगे। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा उसके लिए हम ब्लू मार्कर से लिखेंगे, मीन्स ब्लू से, इससे हम आपको हिंट्स दे देंगे कि कौन जाएगा नहीं जाएगा। ओके, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये नहीं जाएगा, लाइफ मेंबरशिप फी ये भी नहीं जाएगा, मैच फंड ये भी नहीं जाएगा। ये सब जाता है कहां पर? बैलेंस शीट में। इधर आ जाओ, पहले नीचे में एक बार रीड कर ले भाई क्या दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 22 से 23 का, यानी कि क्लोजिंग डेट का 150 रुपया ऐड हो जाएगा, और सैलरी अनपेड मीन सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2023 का 85 रुपया।
तो इस सबको जोड़ देंगे सब्सक्रिप्शन में। तो आ जाओ, हमें बनाना किस ईयर का है? 31 मार्च 2023 का। करना क्या है? सब्सक्रिप्शन तो लेंगे, सब्सक्रिप्शन हम लोग लेंगे। यहां से देखो रेवेन्यू रिसीट स्टार्ट हो गया, बाद बाकी ये जितना भी था ये हमारा कैपिटल रिसीट है। यहां पर तो दिया ही है क्लियर करके कि रेवेन्यू रिसीट ये सब है। सब्सक्रिप्शन लेंगे लेकिन इसमें इंक्लूडिंग 50 रुपीज फॉर 23 से 24, इस 1650 में हमारा अगले साल का एडवांस में 50 रुपया शामिल है। तो करंट ईयर का आपका बच गया कितना? करंट ईयर का 1550 रुपया, और उस आउटस्टैंडिंग को जोड़ देंगे। किसको जोड़ देंगे? इस आउटस्टैंडिंग वाले को जोड़ देंगे। एक चीज तो ये हो गया, ओके। और ये जो 50 रुपया आपका, ये जो 50 रुपया है, ये 50 रुपया, इसको हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। चलो इसके लिए हिंट्स देंगे। फिलहाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन 1550 ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50 रुपया, 150 रुपया है, 150 रुपया जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1700 रुपया, दिखा देंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी आपका आएगा, क्रिकेट भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। बिल्डिंग नहीं आएगा, ये सब तो यहां से रेवेन्यू रिसीट हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये आएगा। सैलरी आएगा, इसके साथ एडजस्टमेंट है, उसको ऐड कर लेना अपना 85 रुपया, ओके। टेनिस बॉल, क्रिकेट भी आएगा, ओके, टेनिस बॉल और क्रिकेट भी आएगा। यहां पर देखो इंश्योरेंस पेड अप टू दिसंबर 2023। अब इसका मतलब क्या हुआ? दो 2023 के दिसंबर तक का इंश्योरेंस पेड है, और हम कहां पर है अभी? रुके हुए कहां पर है? 31 मार्च 2023। तो 31 मार्च 2023 पे रुके हुए हैं, तो ये दिसंबर तक एक्चुअली इंश्योरेंस जो पेड किया जाता है, इंश्योरेंस जो होता है वो 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं होता है, वो पूरे साल के लिए होता है। तो ये जो हमारा इंश्योरेंस है, ये इंश्योरेंस पूरे 12 महीने का है। ये पूरे 180 रुपया आपका पूरे 12 महीने का है। इस 12 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0 0 के 6 9 15 6 90, 150 रुपया आएगा। 150 रुपया। अब 150 रुपया में देखो कि 31 मार्च, ध्यान से सुनना, 31 मार्च 2023 तक, और उसके बाद अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, तो अप टू दिसंबर, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक है। तो यहां पर हमें 3 महीने का लेना है सिर्फ। तो 3 महीना का 150 के हिसाब से 3 महीने का, ये हो गया एक पार्ट, और दूसरा पार्ट हो गया 150 रुपया गुने 9 महीना, ये हो गया दूसरा पार्ट। ये कहां जाएगा? ये कहां जाएगा? तो फिलहाल ये जो 450 रुपया बन रहा है, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में। डेबिट लिख दिया, इसका मतलब डेबिट साइड में जाएगा, ये डेबिट साइड में जाएगा। और ये हो गया आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, समझाएंगे इसके बारे में भी। तो अभी फिलहाल आप इंश्योरेंस कितना दोगे? इंश्योरेंस आप दिखाओगे ओनली 450 रुपया। कितना रुपया दिखाओगे इंश्योरेंस? 450 रुपया, ओके। प्रिंटिंग जाएगा पूरा का पूरा रुपया, सन्ड्री एक्सपेंसेज भी जाएगा पूरा का पूरा रुपया, पूरा का पूरा रुपया सन्ड्री एक्सपेंसेज भी जाएगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं। अब हमें बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट में कौन कौन आइटम जाएगा ये देखना पड़ेगा अपने को। बैलेंस शीट में कितना जाएगा वो सब चीज तो देखना पड़ेगा अपने को। आ जाओ, ध्यान से सुनते हैं बैलेंस शीट में क्या सब जाएगा, वो समझाते हैं आपको। बैलेंस शीट में जो भी आइटम जाएगा उसके लिए हम रेड मार्कर से लिख रहे हैं। ये जाएगा आपका, ओके। ओपनिंग डेट का तो कोई भी आइटम नहीं है इसमें, नहीं है ओपनिंग डेट का, इसमें कोई भी आइटम नहीं है, ठीक है, कोई भी आइटम नहीं है इसमें, नहीं है। चलो, द डोनेशन फॉर बिल्डिंग एसेट्स हो गया या लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि रिसीट साइड में दिया हुआ है, तो रिसीट साइड में जो भी आइटम है वो लायबिलिटी साइड में ही जाएगा, चाहे वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाए या क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओके।
तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, CL लिख दिए। ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ये भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन किस साइड जाएगा? लायबिलिटी साइड में। ये तो हो गया, ये तो अपना हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आइटम और जाएगा लायबिलिटी साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन 50 रुपया कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इधर आ जाओ, ये जितना भी है ये सब का सब हमारा एसेट साइड में जाएगा। इधर कोई भी एसेट्स होगा तो ये भी आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये भी जाएगा एक्सपेंसेज ऑन मैच। अच्छा, ये जो एक्सपेंसेज ऑन मैच है इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको लेस कर देंगे इसमें से। मैच फंड है, मैच फंड से रिलेटेड हमारा एक्सपेंसेज है, तो इसको तो लेस कर देंगे। क्या कर देना भाई? लेस कर देना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही लेस कर देना। फर्नीचर है, ये भी जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपका जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। दैट्स इट। उसके बाद आ जाओ यहां पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये भी जाएगा, CL लिख दिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये भी जाएगा। हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगा ही नहीं इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनेगा ही नहीं। तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो हमारा सरप्लस आएगा उसका काम किसके साथ करेंगे? तो ऐसा ही लिख देंगे, सरप्लस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सरप्लस लिख देंगे, हो गया, कुछ नहीं करना है। ओके, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाकर के सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सीधे 400 रुपया अमाउंट डाल देना जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकलेगा। तो देखो बैलेंस शीट में इतना ही आइटम जाने वाला था और कोई आइटम नहीं जाने वाला था। फिलहाल एक चीज और है हमारा, वो क्या है वो हम आपको बताते हैं कि क्या है। इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस कहां गया? यहां आपका जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपया जाएगा? तो 150 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 को 9 से मल्टीप्लाई 135, बोले तो 1350 रुपया जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसका काम कर दिया ना, यहां पर देखो ना, यही तो कर दिए, हो गया। और हमारा कुछ भी नहीं छूट रहा है, बाद बाकी सारा का सारा कंप्लीट। अरे बहुत आसान है, बना के देखो, जितना चीज समझाए हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे कौन सा आइटम कहां का था? तो देखो हर एक एडजस्टमेंट का काम कहीं ना कहीं 2 बार हो गया। यहां पर देखो आउटस्टैंडिंग, अच्छा ये छोड़ दिया, सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आपका जाएगा बैलेंस शीट के। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 85 रुपया। ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। इधर जो हम लिख रहे हैं इधर, इसका मतलब क्या हुआ? ये लायबिलिटी साइड में जो भी है ये आइटम, ये आपका लायबिलिटी साइड में जाएगा। ओके, तो ये भी 85 रुपया, ये भी आपका चला जाएगा 85 रुपीज बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और ये 150 रुपया है, 150 रुपया, ये भी आपका चला जाएगा कहां पर? बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया है? 150 रुपया क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, CL क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ना ये कंप्लीट हो गया आपका। तो कहीं ना कहीं 2 बार काम हुआ एडजस्टमेंट में। जैसे सैलरी का आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक बार तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो जोड़ दिए सैलरी में, और दूसरी बार बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दिए। उसी तरह से आउटस्टैंडिंग सैलरी सब्सक्रिप्शन है, एक बार तो सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जोड़ दिए, दूसरी बार बैलेंस शीट के सेट साइड में दिखा दिया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है ये क्वेश्चन। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसी से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जा रहा है। कुछ तो है नहीं इसमें, फिर भी किस ईयर का बनाना है पहले वो ईयर हमें देखने दो। 31 दिसंबर 2023 को बनाना है, 31 दिसंबर 2023 को बनाना है। यहां पर कहता है क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन, 20,000 सब्सक्रिप्शन इन 2022 फॉर 2023, यानी कि 2023 का सब्सक्रिप्शन 2022 में ही रिसीव्ड कर लिया। इसका सब्सक्रिप्शन इधर ही रिसीव्ड कर लिया, यानी कि एडवांस ओपनिंग डेट का ही आपका, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट का है। तो ये आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग है, इन द बिगिनिंग है। ओके, इन द बिगिनिंग है। इसको हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या कर देंगे भैया? प्लस कर देंगे सब्सक्रिप्शन में।
सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ, 11 महीने का ही सैलरी दिया गया है। तो देख लेते हैं पूरा सैलरी कितना पेड किया गया है। 33,000 या 3,30,000 रुपया जो सैलरी पेड किया गया वह 11 महीने का है। तो 11 महीने का सैलरी हमारा कितना है 3,30,000। तो एक महीना का सैलरी तो अभी, क्योंकि हमारा जो करंट ईयर है तो 12 महीने का है, तो 12 महीने का सैलरी हमको दिखाना पड़ेगा। तो इसमें यहां पर अपने लोगों का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देना है। ओके, ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा कितना रुपया बनेगा 3,30,000 में, 3,30,000 में अगर हम लोग डिवाइड दे 11 महीने का ही है तो यहां पर आ जाएगा 30,000 रुपया इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल हमें सैलरी कितना दिखाना पड़ेगा 3,60,000, 3,60,000 जो जाएगा कहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, बोले तो डेबिट साइड में। एक्सपोर्ट इक्विपमेंट तो आपका जाएगा नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट तो जाएगा नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये तो जाएगा नहीं। सब्सक्रिप्शन आपका जाएगा लेकिन उसे हम आपको बता दिए हैं, बिगनिंग वाले को जोड़ देना आप लोग। ओके उसके बाद ये तो पॉइंट हो गया क्लियर। उसके बाद कहता है खेल ऊपर कहां कहेगा, हाँ, द स्टॉक ऑफ एक्सपोर्ट इक्विपमेंट 31 दिसंबर 2020 यानी कि पिछले साल क्लोजिंग डेट तक 3 लाख का था और 31 दिसंबर 2023 तक हमारा ये कितना हो गया मात्र 6,50,000। तो इसमें हमें एक वर्किंग नोट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्या करना पड़ेगा, चलो सबका हम वर्किंग नोट कर देते हैं, आप लोग वर्किंग नोट नोट कर लो, वर्किंग नोट नोट कर लो। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 में आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, एट द एंड। जब एंड लिख दिए तो समझ में आ जाना चाहिए कि कहाँ जाएगा ये और कहाँ कहाँ दिखाएंगे हम लोग। 2 जगह दिखाना पड़ेगा अपने को। 11 से डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 30,000। ओके, 30,000 का काम 2 बार होगा, 2 बार होगा। एक बार तो सैलरी में ऐड कर देंगे, एक बार क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और दूसरी बार आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे, CBSL, CBSL शॉर्ट में लिख दिए। और ऐड करने का मतलब सैलरी में ऐड कर देना है। तो ये आपको हिंट्स के लिए हम आपको बता दिए, ये मत नोट कर लेना समझने के लिए। दूसरा नंबर पॉइंट एक्सपोर्ट इक्विपमेंट, ये कितना का एक्सपोर्ट इक्विपमेंट है हमारा 3 लाख का है, 3 लाख का एक्सपोर्ट इक्विपमेंट है हमारा। इसमें ऐड कर देंगे हमने परचेज भी किया है, परचेज ऑफ एक्सपोर्ट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमने परचेज भी किया है। कहां पर परचेज किए हैं तो यहां देखो एक्सपोर्ट इक्विपमेंट 4 लाख का परचेज किए हैं, तो ये हो गया 4 लाख, टोटल हो जाएगा हमारा 7 लाख। अब इसका क्लोजिंग डेट को यहां पर देखो 31 दिसंबर 2023 को एक्सपोर्ट इक्विपमेंट का बैलेंस बचा हुआ है मात्र 6,50,000। तो ये हमारा बैलेंस बचा 6,50,000, तो 50,000 गया कहां, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट इक्विपमेंट, एक्सपोर्ट इक्विपमेंट SE दे देते हैं। ओके, इक्विपमेंट। तो ये 50,000 जो हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये जो कमी आई, ये हमारा निकला डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन ऑन एक्सपोर्ट इक्विपमेंट, एक्सपोर्ट इक्विपमेंट कितना 9। अब इसमें कौन सा आइटम कहां कहां जाएगा ये हम आपको बता देते हैं। एक्सपोर्ट इक्विपमेंट जो हमारे पास पहले से है, ये हिंट्स दे रहे हैं, जो पहले से है ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। ओके, और ये जो डेप्रीशिएशन है जिसके लिए बारे में लिख रहे हैं वही सिर्फ जाएगा। ये जो डेप्रीशिएशन है वह आपका डेबिट साइड में चला जाएगा, डेप्रीशिएशन ऑन इक्विपमेंट। डेबिट तो बैलेंस शीट में होता नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और जो एक्सपोर्ट इक्विपमेंट ये है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया हमारा कंप्लीट। देख लो वर्किंग नोट। ओके, उसके बाद आते हैं, ठीक है ठीक है, हो गया सारा चीज।
डिप्रिसिएशन सब तो नहीं है, नहीं है। चलो, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन के बारे में तो समझाई दी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग है, तो ये हमारा एक बार तो ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन में। एक बार इसको क्या करना है, इसको एक बार ऐड कर देना। ऐड करने का मतलब सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देंगे। दूसरी बार इसको कहां पर दिखाना है, दूसरी बार इसको दिखाना है एडवांस बिगनिंग का है, तो ये हमारा चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के, एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट में वहां चला जाएगा। ये आपका चला जाएगा, चलो सब्सक्रिप्शन हो गया। ये भी आपका आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में चला जाएगा। ओके, तो ये दोनों तो इनकम साइड में चला जाएगा। अब हमें क्या सब करना है इसमें, एक वर्किंग नोट। अच्छा, एक चीज देखो, एक चीज देखो, देखो देखो, एक चीज समझने वाला पॉइंट आ गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% पर एनम फॉर द होल ईयर। अब इन्वेस्टमेंट हमारा इस क्वेश्चन में कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, इन्वेस्टमेंट, जबकि उस इन्वेस्टमेंट पर हमारा इंटरेस्ट 8% के हिसाब से 40,000 दिया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट कितना का होगा। अरे इन्वेस्टमेंट देखो भैया, इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट कहां गया, आ जाओ। थर्ड नंबर वर्किंग नोट, इन्वेस्टमेंट 8% इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, 8% इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट, ओके, 8% इन्वेस्टमेंट निकलेगा 40,000। जब ब्याज है 8% के हिसाब से, कितना, 8% के हिसाब से, तो बताओ वह इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 100% जिस पर निकाले हैं वो कितना होगा। तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 5 लाख रुपया। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारा छुपा रुस्तम है, छुपा हुआ है, और वो चीज हम यहां पर निकाल दिए। कहां कहां जाएगा ये चीज, ये जाएगा, आपको हमेशा याद रखो, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाएगा, और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाएगा, ये दोनों जगह जाएगा। ये भी क्लियर हो गया ना, तो ये चीज आप याद रखेंगे। बाद बाकी इसमें बचा क्या, अब कुछ नहीं है, हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बन गया। ओके, बैलेंस शीट से भी रिलेटेड जितना पॉइंट था वो हम सारा जगह सारा समझा ही दिए हैं। फिलहाल अब चलो बैलेंस शीट के लिए हम वर्किंग मार्क लगा देते हैं। ये आपका चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बाद बाकी कुछ नहीं जाएगा। ये आपका चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैश है, और इसको तो आप दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे कैसे, नहीं दिखाएंगे, दिखाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा क्लोजिंग यहां पर निकाल के दे दिया है, यहां पर क्लोजिंग हमारा निकाल के दे दिया है, तो उसको तो हम कट कर दिए। ये जो हमारा निकला हुआ है ये 6,50,000, ये चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ओके, और ये जो हमारा 3 लाख है ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ये भी हो गया। चलो, सैलरी हैड बीन पेड ओनली 11 मंथ, तो इसका हम तो यहां पर वर्किंग नोट कर ही दिए, यहां पर देख लो, ये वर्किंग नोट हमने कर ही दिया है। कहां पर जाएगा, ये देखो हमने कर ही दिया है, ये हमने कर ही दिया है, डेबिट जो लिखा है वो तो वहां पर जाएगा। यहां पर देखो इन्वेस्टमेंट का हमने कर ही दिया, ओके, इसका काम तो हम समझा ही दिए। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड भी निकल जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर सरप्लस या डिफिसिट भी निकाल लोगे, हो गया, कंप्लीट है ये आपका। तो एक एक पॉइंट समझा दिए, देखो समझना बहुत जरूरी है, इसको बनाने के लिए बना करके हम सेंड कर देंगे पिक, उसमें क्या समझ लोगे, अरे समझना बहुत जरूरी है, समझ लिए, बनाओ, जल्दी बनाओ, एट ए टाइम बनाओ, कहीं देर ना हो जाए, ओके। तो ये देखो वर्किंग नोट नोट करना है तो भैया नोट कर लो वर्किंग नोट, ये मेन आज के क्लास का रहा ये वर्किंग नोट, किसी को नोट करना है तो नोट कर लो, मेन हमारा वर्किंग नोट है, और सारा चीज समझा ही दिए। चलो ये भी आपको देख लो, ये सारा चीज समझा दिए हैं, क्लियर, देख लिया जाए। नाउ 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आज के लिए लास्ट क्लास रहेगा 37, समझा देते हैं कि कैसे कैसे क्या सब काम करना है, कौन कौन चीज कहां कहां जाएगा। आ जाओ,
पहले ब्लू मार्कर से हम लोग कर लेते हैं, कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाएगा ये तो देख ले। पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं नीचे में। 1 जनवरी 2023 यानी कि ओपनिंग डेट है, ये आपका ओपनिंग डेट है बैलेंस शीट का, क्योंकि हमें बनाना कब का है, 31 दिसंबर 2023 का। ओके, इस डेट को ये सारा का सारा एसेट्स है, ये सब एसेट्स है। क्या है? सब एसेट्स है। ओपनिंग डेट को आउटस्टैंडिंग है, तो ये एसेट्स नहीं है, ये लायबिलिटी हो जाएगा। ये आपका एसेट्स है, ये एसेट्स है, ये एसेट्स है। आउटस्टैंडिंग वेतन ये लायबिलिटी है आपका, और प्रीपेड वेजेज ये आपका एसेट्स है। तो जो एसेट्स है एसेट साइड में, जो लायबिलिटी है लायबिलिटी साइड में, लेकिन ये सब का सब जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। किसमें? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा सब का सब। ये तो हो गया। 2023 के लिए इतना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो इसका काम 2 बार करना है। एक बार तो ऐड कर देना है, ऐड लिखने का मतलब सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देना, और दूसरी बार इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। डेप्रीशिएशन सब पर निकालना है आपको। बिल्डिंग पर 10% है, ये जो भी डेप्रीशिएशन है सब जाएगा डेबिट साइड में। ओके, सब जाएगा डेबिट साइड में डेप्रीशिएशन। लेकिन आ जाओ यहां पर इक्विपमेंट पर भी डेप्रीशिएशन। यहां पर जो डेप्रीशिएशन हम लोग निकालेंगे, ध्यान से सुनना, डेप्रीशिएशन हमारा जो इस पर भी निकलेगा डेप्रीशिएशन, इस पर भी निकलेगा। ऑफिस में ऑनोरेरियम एक्सपोर्ट इक्विपमेंट पर देखो तो यहां पर डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग इक्विपमेंट भी है। तो इक्विपमेंट में आप याद रखना कि इक्विपमेंट में हम परचेज वाले को भी शामिल करेंगे। किसको? इंक्लूडिंग परचेज को भी शामिल कर लेंगे। ओके, पूरे साल के लिए परचेज पर भी लगाएंगे इक्विपमेंट पर डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन का काम तो हमें 2 बार करना पड़ेगा। ये जो डेप्रीशिएशन हम लोग निकालेंगे, डेप्रीशिएशन उसका काम तो 2 बार, एक बार तो डेबिट साइड में दिखाओगे, दूसरी बार क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे रिलेटेड एसेट्स में से, रिलेटेड एसेट्स में से लेस कर देंगे। जैसे सर, जैसे आपने बताया ना सर कि जैसे लेस कर देना, तो जैसे लेस करना है मतलब किस में से? तो जैसे यहां पर मशीन है तो मशीन में से लेस करके दिखाएंगे डेप्रीशिएशन। एक क्वेश्चन में हमने आपको दिखाया ना सर, यहां पर देखो ना बैलेंस शीट में, यहां देखो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहां पर देखो इसी तरह से लेस कर करके आपको दिखाना है। परचेज, जैसे इक्विपमेंट परचेज किए हैं तो पहले से कितना हमारा इक्विपमेंट है वो परचेज वाले को जोड़ देंगे, लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन। नहीं परचेज किए हैं तो सीधे जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन, तब दिखाएंगे। इसी तरह से आपको दिखाना है जो चीज 38 नंबर क्वेश्चन में किए हैं इसका काम। तो ये भी तो हो ही गया, ये भी हो ही गया। फर्नीचर सब का काम बता ही दिए कि कौन कौन सब जाएगा, कहां कहां जाएगा, ये सारा चीज तो बता ही दिया आपको। डेप्रीशिएशन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ओके, इक्विपमेंट 10%। तो इक्विपमेंट तो हमारा ओपनिंग डेट का तो है नहीं, ओपनिंग डेट का हमारा नहीं है इक्विपमेंट, इसमें देखो नहीं है, तो यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि इस पर भी आपको 10% लगाना है। एक ही जगह यहीं पर है, 10% आपको डेप्रीशिएशन लगाना है। ओके, डेप्रीशिएशन लगाना है 10%। ओके, क्योंकि यहां पर इक्विपमेंट नहीं है। चले 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 चले, अब हम लोग काम करते हैं भैया, क्या सब करना है नहीं करना है ये सब समझ लेते हैं। आ जाओ, ये तो सैलरी जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, ये ओपनिंग डेट का, इसका काम तो 2 बार होगा। तो एक बार तो आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया, तो एक बार क्या हो जाएगा, हमारा ये जो सैलरी है आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी तो हुआ एक बार, देखो एक बार तो लायबिलिटी हो गया, और दूसरी बार क्या हो जाएगा आपका ये आउटस्टैंडिंग में बिगिनिंग वाले को क्या करते हैं, लेस करते हैं। अगर लेस लिख दिए किधर, डेबिट साइड में लेस कर देंगे। लेस डेबिट लिख दिए मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में सैलरी में से लेस कर देंगे। प्रीपेड वेजेज है तो प्रीपेड वेजेज का भी 2 बार काम होगा। एक बार तो आपका बैलेंस शीट में जाए, ओपनिंग बैलेंस शीट में तो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन दूसरी बार आप इसको क्या करोगे, दूसरी बार इसको करना क्या है, तो दूसरी बार इसको क्या करेंगे हम, प्रीपेड वेजेज है तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, बिगनिंग का है, बिगनिंग का है, किसका है, बिगनिंग का है, इसको ऐड करेंगे कहां पर, तो डेबिट साइड में वेजेज में।
प्रीपेड, एडवांस, एडवांस को बिगिनिंग में ऐड करते हैं, आउटस्टैंडिंग को बिगिनिंग में लेस करते हैं। ओके, और कुछ आइटम नहीं। अब चलो फटाफट हो गया। तो कौन सा आइटम कहाँ कहाँ, चलो ब्लू से ही लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और जो भी है ये तो एसेट साइड में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा ये। उसके बाद डोनेशन, एडमिशन फी, ये सब नहीं। हाँ, सब्सक्रिप्शन में आपका ये चला जाएगा, ये 2023 का लेना है। ये आपका चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में चला जाएगा। ओके, नाउ डोनेशन आएगा, एडमिशन फीस आएगा, सैलरी आएगा, इसमें एडजस्टमेंट है, वेजेज आएगा, एडजस्टमेंट है, आएगा, इसके बारे में बताई दिए। ऑफिस एक्सपेंस से जाएगा, ऑनरेरियम भी आएगा, ये सब जाएगा डेबिट साइड में। ये आपका चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बस हो गया, और कुछ नहीं है, देख लो। अब कुछ बचा ही नहीं इसमें करने के लिए। तो एडजस्टमेंट पर एक बार ध्यान देना कि हर एक एडजस्टमेंट का कहीं ना कहीं हम लोग 2 बार काम किए हैं। हर एक एडजस्टमेंट का 2 बार काम किए हैं। और यही देखो, ये जितना सारा एसेट्स दिया हुआ है, जितना सारा, ये जैसे हमारा बिल्डिंग है तो ये बिल्डिंग एसेट्स में जाएगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। ये ओपनिंग और क्लोजिंग, ओसी दोनों में जाएगा, ओसी दोनों में जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में जाएगा। लेकिन क्लोजिंग में जब हम दिखाएंगे तो उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके। ये जो हमारा है ये ओसी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में जाएगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग का 2 बार तो काम हो जाएगा। कहां कहां? अरे जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग सिर्फ एसेट्स है तो एसेट्स बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में थोड़ी दिखाएंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो तो हमारा सैलरी एक्सपेंसेज है, तो एक बार तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, दूसरी बार बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में हमारा बैलेंस शीट तो हमारा 2, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो कौन बैलेंस शीट में? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में। क्यों? क्योंकि ये हमारा ओपनिंग डेट का दिया हुआ है, ये हमारा कौन से डेट का है? ओपनिंग डेट का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लियर? बन गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास अब हमारा होगा, समझो ट्रायल बैलेंस से इसको बनाना है तो हम आप लोगों को 39 नंबर क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए। आप लोग बनाइए, ओके, बना करके कोशिश करो, बनाने का कोशिश करो, बन रहा है आप लोगों से या नहीं बन रहा है। उसके बाद हमारा मिसलेनियस बोर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है कहीं ना कहीं, उस टाइप का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बनाना पड़ेगा, फिर भी हम आपको समझा देंगे, ओके, समझा देंगे। ये सब बनाने वाला है, कहीं ना कहीं किसी न किसी बोर्ड में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग बनाएंगे, ओके, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटी समझो ने, 1 क्लास और हम लेंगे, ज़्यादा हो 1 या 2 क्लास, बहुत से बहुत हो गया था 2 क्लास। 1 क्लास में तो ये क्वेश्चन हम समझा देंगे, तलपट से कैसे बनाना है, ये तो सिर्फ समझाना है, ओके। बस उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है, बस, दैट्स इट। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके। टाइम भी हो गया, क्लियर, ओके, बाय।